आखिरकार 3 दिन की जद्दोजहद के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीजिंग पे रोक लगा दी है। इस रोक से ना सिर्फ नफरती चिंटुओं की लंका लग गई है, बल्कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश को भी पलटा है। आपको बता दूं कि आज से 24 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मूवी पे रोक लगाने से मना कर दिया था, लेकिन कपिल सिब्बल की दलील ने वो करिश्मा किया है कि हाई कोर्ट को फिलहाल मूवी की रिलीजिंग पे रोक लगानी पड़ी है। क्यों उदयपुर फाइल्स मूवी पे रोक लगी है? मूवी में ऐसा क्या है कि पूरा मुस्लिम समुदाय इसके विरोध में खड़ा हुआ है? क्यों मूवी पे रोक लगते ही नफरती चिंटुओं की लंका लग गई है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ, और साथ में दोस्तों इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे एक मूवी के सहारे कला और साहित्य को भी नफरत के रंग से रंगने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, कुछ दिन पहले उदयपुर फाइल्स नाम की एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और देखते ही सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया। मुस्लिम समुदाय को इस ट्रेलर पे कड़ी आपत्ति जताई थी। ये मूवी 11 जुलाई को देश भर के करीब 1800 सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन रिलीज से ठीक पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म पे अंतरिम रोक लगा दी। ये फैसला जमीयत उल उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिका और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की जोरदार पैरवी का नतीजा है। रिलीजिंग से पहले विवादों में आई उदयपुर फाइल्स मूवी उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल साहू की 2022 में हुई जघन्य हत्या का इस पे जो है ये फिल्म आधारित है, लेकिन इसके ट्रेलर ने सवाल उठाए हैं कि क्या ये फिल्म सिर्फ एक घटना को दर्शाती है या फिर इसके पीछे एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश है। उदयपुर में 2022 में हुई कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। इस हत्याकांड को नुपुर शर्मा के विवादित बयान से जोड़ा गया था, जिसके बाद देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। उदयपुर फाइल्स ने इस घटना को आधार बनाया, लेकिन ट्रेलर में नुपुर शर्मा के बयान, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए कुछ आपत्तिजनक दृश्यों ने विवाद को जन्म दिया है। मुस्लिम संगठनों, खास के जमीयत उल उलेमा ए हिंद ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा बताया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब जमीयत उलेमा ए हिंद के जो है अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली, मुंबई और गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग थी कि उदयपुर फाइल्स की रिलीज पे रोक लगाई जाए और इसके ट्रेलर को सोशल मीडिया से हटाया जाए। मौलाना मदनी का कहना था कि ये फिल्म ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक रूप से पेश करती है, बल्कि पैगंबर इस्लाम और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करती है। ये फिल्म देश में अमन और सांप्रदायिक सौहार्द को आग लगाने के लिए बनाई गई है। इसके ट्रेलर में पैगंबर मोहम्मद साहब और उनकी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं। ये ना सिर्फ एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। मौलाना मदनी की याचिका में कहा गया है कि फिल्म का ट्रेलर मुस्लिम समुदाय को एक तरफा और नकारात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सामाजिक सौहार्द को खतरा हो सकता है। इसी के अलावा फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे संवेदनशील मुद्दों का जिक्र किया गया है, जो कि वर्तमान में वाराणसी जिला अदालत और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सेंसर बोर्ड ने नियमों को दरकिनार करके इस फिल्म को मंजूरी दी है, जो एक आपराधिक साजिश का हिस्सा है। इस मामले में एक और मोड़ तब आया जब कन्हैया लाल हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जावेद का दावा था कि इस फिल्म की रिलीजिंग से उनके खिलाफ चल रही सुनवाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने कहा है कि ये मामला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट अगर इस दौरान फिल्म रिलीज होती है तो होने दीजिए, ये मामला हाईकोर्ट के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने सारा ध्यान दिल्ली हाई कोर्ट पे केंद्रित कर दिया है, जहां मौलाना अरशद मदनी की याचिका पहले से ही लंबित थी। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की बेंच के सामने हुई। जमीयत उल उलेमा हिंद की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जोरदार दलीलें पेश की। सिब्बल ने कोर्ट को बताया है कि ये फिल्म ना सिर्फ एक तरफा दृष्टिकोण से बनी है, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। ये फिल्म संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। ट्रेलर में दिखाए गए दृश्य और संवाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं। नुपुर शर्मा का विवादित बयान, जिसने पहले ही देश में हिंसा भड़काई थी, उसे इस फिल्म में दोहराया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन है, उससे भी इस फिल्म में शामिल किया गया है। ये ना सिर्फ सामाजिक सौहार्द को खतरे में डालता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया की अवमानना भी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह भी कहा है कि फिल्म के ट्रेलर में धार्मिक नेताओं को नाबालिग बच्चों के साथ आपत्तिजनक संबंधों में दिखाया गया है, जो अत्यंत आपत्तिजनक है। उन्होंने सवाल उठाया
है कि सेंसर बोर्ड ने ऐसी सामग्री को मंजूरी कैसे दी। सिब्बल ने जोर देकर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में सुरक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी समुदाय को बदनाम करना या हिंसा भड़काने वाली सामग्री को बढ़ावा दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता और उनके वकील यानी कपिल सिब्बल और अन्य फिल्म को देखें और ये तय करें कि क्या विवादित दृश्य और संवाद हटाए जाने के बाद भी फिल्म आपत्तिजनक है। सेंसर बोर्ड ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने फिल्म के कुछ विवादित दृश्यों और संवादों को हटाने के लिए निर्माताओं को निर्देश दिए थे। 9 जुलाई 2025 को हुई स्क्रीनिंग के बाद कपिल सिब्बल ने कोर्ट में अपनी आपत्तियां दर्ज की हैं। सिब्बल ने कहा है कि भले ही कुछ दृश्य हटा दिए हों, लेकिन फिल्म का मूल स्वर अभी भी मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक रूप से पेश करना है। उन्होंने कोर्ट में सवाल किया कि क्या ऐसी फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी जा सकती है जो समाज में नफरत और वैमनस्य फैलाने का काम करे। सिब्बल ने यह भी बताया है कि ट्रेलर अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म का स्वर मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने वाला है। मूवी में ट्रेलर में पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की गई हैं। मूवी में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे विचारधीन मुद्दों का गलत चित्रण किया गया है। मूवी की रिलीजिंग में सेंसर बोर्ड की मंजूरी संदिग्ध है और नियमों का उल्लंघन किया गया है। इन दलीलों के आधार पे दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है 10 जुलाई की देर रात को उदयपुर फाइल्स की रिलीज पे अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता है। ये फैसला ना सिर्फ जमीयत उलमा हिंद के लिए बड़ी जीत थी, बल्कि ये संदेश भी देता है कि कला और साहित्य के नाम पे सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मौलाना अरशद मदनी ने इसे कानून और संविधान की जीत बताया है। उन्होंने कहा है कि फैसला ना सिर्फ मुस्लिम समुदाय की भावनाओं की रक्षा करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बरकरार रहे। हमने इस फिल्म के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी क्योंकि ये नफरत फैलाने और एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश थी। दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। हमें उम्मीद है कि ये देश में अमन और भाईचारे को बढ़ावा देगा। आपको बता दूं कि उदयपुर फाइल्स का विवाद सिर्फ एक फिल्म के रिलीज का मामला नहीं है, ये उस बड़े सवाल का हिस्सा है कि क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए या फिर उसे तोड़ने के लिए किया जाए। कन्हैयालाल की हत्या एक दुखद और संवेदनशील घटना थी, लेकिन इसे पूरे मुस्लिम समुदाय से जोड़ना ये गलत है, बल्कि खतरनाक भी है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों कि कन्हैयालाल की हत्या एक व्यक्ति की गलत सोच का नतीजा थी। इसे पूरे इस्लाम या मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने का हथियार बनाना ठीक नहीं है। हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये मामला संविधान के अनुच्छेद 91A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने के अधिकार के बीच संतुलन का है। हाईकोर्ट का फैसला इस संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिल्म के निर्माता अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की तैयारी में है। उनका दावा है कि उदयपुर फाइल सच्चाई को सामने लाने के लिए बनाई गई थी, न कि किसी समुदाय को निशाना बनाने के लिए। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा या हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा? ये फिल्म किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ है। मेरे पिता की हत्या एक क्रूर घटना थी और ये फिल्म उस सच्चाई को सामने लाती है। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद और अन्य मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये फिल्म कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, जिसका मकसद जो है मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। ऐसे में दोस्तों साफ है कि उदयपुर फाइल्स का विवाद हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि कला और साहित्य का इस्तेमाल समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए, ना कि इसको तोड़ने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला एक मिसाल है कि कानून और संविधान हर नागरिक की भावनाओं और अधिकारों की रक्षा करता है। मौलाना अरशद मदनी और कपिल सिब्बल की मेहनत ने यह सुनिश्चित किया है कि नफरत और वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री को बढ़ावा ना मिले। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई और निर्माताओं की अपील इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है।